मगर भारत की विदेश नीति जो है, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना घर के रहे, ना घाट के हम। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार मेरे देश का अपमान करता रहता है, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। दिवाली की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में ऐसी क्या बातचीत हुई जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय छुपा रहा है, जिसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे? ऐसा क्यों होता है कि ट्रंप और मोदी में बातचीत होती है और बातचीत को दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप लेकर आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं? एक बार फिर, यही कहा जाए तीसरी बार, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। विदेश मंत्रालय का बयान जरूर आया था इससे पहले, मगर क्या भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वो भी अमेरिका के दबाव में? इस पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर अब तक अमेरिका और भारत में स्टेटमेंट्स का लेन देन जोरों शोर से चल रहा है। ट्रंप मोदी को कॉल करके अपनी कंडीशंस बताता है और मोदी अगले दिन ट्वीट करके अपने भक्तों को बताता है कि ट्रंप ने मुझे कॉल की, ट्रंप ने मुझे ये कहा, हमारे रिलेशंस तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। फिर जब अगले दिन ट्रंप ट्वीट करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि क्या बातचीत हुई, फिर असल भांडा फूटता है। जब मोदी को बर्थडे ट्वीट आया था ट्रंप की तरफ से, तो उसके बाद मोदी ने बहुत प्राउडली शेयर किया था कि ट्रंप ने मुझे बर्थडे विश किया है, जबकि उसके अगले ही दिन ट्रंप ने भारत पर H-1B वीज़ा का बॉम्ब फोड़ा था। उसके बाद जब ट्रंप ने दिवाली का ट्वीट किया तो मोदी ने कहा कि ट्रंप ने मुझे दिवाली विश की है, जबकि रियल बात जब ट्रंप ने भी रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो स्टेटमेंट दिया तो क्लियर हुई है कि ट्रंप ने फिर से मोदी को रशिया से तेल खरीदने पर वार्न किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि मोदी ने ट्रंप की बात मान ली है। अब मोदी को समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ और किस दीवार में जाके अपना सर मारूँ कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर करके मोदी बहुत बुरे तरीके से पछता रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें इसने अपने हाथों से गंवा दी हैं। कोई एक कंट्री भी भारत के साथ खड़ी नहीं हुई है, पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बयान आया है, मगर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली की रात जो उनसे बातचीत हुई उसका यहां जिक्र किया, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। यहां वो दो अहम बातें करते हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, यह कॉन्ट्रैक्ट तुरंत बंद नहीं होगा, मगर हां, हम चीन पर भी दबाव डालेंगे और उम्मीद करते हैं कि चीन भी मान जाएगा। यहां पर आपको गौर करना पड़ेगा, जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना से डील कर रहे होते हैं ना, तब वहां पर वो सतर्क रहते हैं। तब वो ये नहीं कहते कि चीन मेरी बात मान लेगा, मगर जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी बात मान ली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने भारत पर 100% टैरिफ लगाया, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने बार बार भारत के ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, जिसने हमें आतंकवादी पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है, उस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमारे प्रधानमंत्री का मुंह क्यों नहीं खुलता? इस बयान में सुनिए, और यह बयान इस बात का जीता जागता सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई चाइना के साथ नहीं चलती। वो इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में करते हैं। सुना जाए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, I think I'll be talking to him about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced together, but they're a little bit forced. But they're by nature, they're not. They can't be friendly. They can't be friendly. By nature, they can, I hope they are friendly, frankly, but they can't be. You don't want. You should not have forced Russia and China together. And Biden did that, and Obama did that. They forced them together because of energy, because of oil, and so they are closer than. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा अब तक इस पूरे मामले में? एक भी शब्द नहीं।
उल्टा दिवाली की रात जो भी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हुई हो उसके बारे में उनका बयान आपकी स्क्रीन पर पढ़कर सुना देना चाहता हूं। यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म दिवाली ग्रीटिंग्स ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। May our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms. यहां पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम दोनों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहना पड़ेगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सामने झुक गए हैं और वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, दिवाली की रात राष्ट्रपति ट्रंप अपने दफ्तर में दिवाली को लेकर पार्टी रखते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं चाहते, लिहाजा अब वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। विदेश मंत्रालय ने अब तक इस मुद्दे पर सिर्फ एक बयान दिया है। जब रणधीर जायसवाल से पूछा गया था पहले, तब उन्होंने कहा था कि कोई टेलीफोनिक बातचीत नहीं हुई। अब तो दिवाली में बातचीत हो गई, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और उसके बाद जब उनसे सीधे सवाल पूछा गया कि क्या भारत अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे, तो उस पर जलेबी जैसा जवाब दिया। जलेबी जैसा जवाब। बहरहाल सुनिए, दिवाली पार्टी वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। Well, we stand great, and the people of India, I love the people of India, and we're working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. मगर हमारे प्रधानमंत्री खामोश बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को प्रहार करने का मौका मिल गया है। जयराम रमेश का बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, प्रधानमंत्री ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। जहां प्रधानमंत्री मोदी बातों को छुपा जाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें उजागर कर देते हैं। अपनी ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दिवाली की शुभकामनाओं के अलावा उन्होंने रूस से भारत के तेल आयात के बारे में भी बात की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि यह आयात बंद कर दिया जाएगा। पिछले 6 दिनों में यह चौथी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की नीति की घोषणा की है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई की शाम को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही कर दी थी। अब ये तो वाजिब सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर किन 2 देशों के बीच था? भारत और पाकिस्तान। सबसे पहले कौन यह घोषणा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है? प्रधानमंत्री नहीं, सबसे पहले घोषणा करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी का बयान तो बहुत बाद में आता है, या शायद बयान ही नहीं आता है। और इस वक्त मैं नहीं भूला हूं कि जब राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आया था, तब पाकिस्तान के वित्त मंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रधानमंत्री सब बधाई दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। यह वही पाकिस्तान है जिसने ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया था। पाकिस्तान तो अपने फायदे के लिए अच्छा खेला खेल रहा है, जमकर चाटुकारिता कर रहा है। उल्टा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत महान नेता हैं, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरा ऐसा कहने से कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। और प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। भूल गए आप क्या कहा था ट्रंप ने? सुना जाए। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. कुछ भी कहता है और हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। But the process is going to be over with सबसे बड़ी बात,
And all हम we ये want नहीं कह from सकते President दोस्तों Putin is stop कि this. जो डोनाल्ड Stop- ट्रंप कह रहे हैं वो सब बकवास है, वो सब झूठ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने की घोषणा, युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। डोनाल्ड ट्रंप 40 बार यह कह चुके हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया जिससे भारत और पाकिस्तान ने डर कर युद्ध रोक दिया। सीधी सी बात, ये जो दबंगई वाली बातें हैं, ये चाइना के बारे में ट्रंप क्यों नहीं कहते? भारत के बारे में कहते हैं तो भारत इसका जवाब क्यों नहीं देता? इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में इस साल के अंत तक व्यापार समझौता हो जाएगा, और इस तरह की सुगबुगाहट है कि इसमें भारत को कई समझौते करने पड़ेंगे। बड़ा प्रश्न, यह जो व्यापार समझौता अस्तित्व में आने वाला है, क्या इसका नुकसान हमारे किसानों पर पड़ेगा? इसके अलावा आप और हम सब जानते हैं कि एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने एक भारतीय उद्योगपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। क्या मोदी सरकार की जो नरमी है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनके बयानों को लेकर, क्या उसका नाता उसके साथ है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि वहां की एक अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, उस पर आज तक इस सरकार ने कुछ नहीं कहा, उसकी तामील भी नहीं की। वो एक अलग मुद्दा है, मैं उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। मगर क्या यह जो नरमी दिखाई देती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के जवाब नहीं देते हैं, या लाल आंख नहीं दिखाते हैं, जैसे कि एक जमाने में 2013 में वो कहा करते थे। ना चाइना को लाल आंख दिखाते हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख दिखाते हैं। और चाइना की तो क्या ही बात करें, वो चाइना जिसके नाम पर आप लोगों को जेल में डाल दिया करते थे, वही चाइना जो है गोदी मीडिया का पौपौ बन गया है, बौद्धिक बाप बन गया है। वही चीन के साथ दोस्ती की कस्में खाई जा रही हैं, मानो शोले के जय वीरू हों। विदेश नीति की कोई दिशा होनी चाहिए ना, मजाक बनाकर रख दिया है क्या फॉरेन पॉलिसी को? और कोई पत्रकार इसको लेकर सवाल नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं हम उससे खारिज नहीं कर सकते। इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए कि दिवाली की रात क्या बातचीत हुई, प्रधानमंत्री सामने आए, स्पष्ट करें। क्योंकि मैं जानता हूं कि विदेश मंत्रालय में इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत, उसकी इतनी